हेलो ट्रेनीज। आज हम सीखेंगे पोर्टेबल हैंड ऑपरेटेड मशीन टूल्स को पहचानना और उसका इस्तेमाल करना। इस वीडियो का उद्देश्य है, इस सेशन के बाद हम पोर्टेबल हैंड ऑपरेटेड मशीनरी पहचान पाएंगे, हैंड ऑपरेटेड पोर्टेबल टूल्स को पहचान पाएंगे, उसे कैसे इस्तेमाल करना, उसकी सेफ्टी के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसे पोर्टेबल इलेक्ट्रिक सर्कुलर हैंड सॉ के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल साइट्स पर जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और लकड़ी के काम करने वाले कारखानों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। ये काटने, ग्रूविंग और रिबेट्स के लिए भी उपयोगी है। बिल्ट इन ब्लेड ब्रेक के विकास के साथ इस बिजली उपकरण में सुधार किया गया है। इस आरी पर कई तरह की एडजस्टमेंट की जा सकती है, जिससे अलग अलग ब्लेड की स्थिति संभव हो पाती है, जिससे काफी कुछ संभव हो पाता है, जैसे कि कट की गहराई को बदलना और अलग अलग बेवल कट, क्रॉस कटिंग और रिपिंग करना भी। क्रॉस कटिंग और रिपिंग बिल्कुल एक तरह से की जाती है, हालांकि चीरना या रिपिंग थोड़ा अधिक कठिन है, खासकर जब आरी फ्रीली चलाई जाए। आरी का उपयोग करते समय तख्तों को क्लैम्प कर देना चाहिए, क्योंकि काटने की क्रिया से काफी कंपन होती है। ये उसी कटिंग के कारण होता है जो मशीन को लकड़ी में खींचती है। 50 मिलीमीटर तक की हार्डवुड लकड़ी को काटा जा सकता है। ब्लैकबोर्ड, प्लाईवुड शीट या दीवार बोर्ड्स सभी को हाई स्पीड पर स्पेशल ब्लेड से काटा जा सकता है। इसे पोर्टेबल पावर प्लानर के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल लकड़ी की सतहों को शेव और आकार देने के लिए किया जाता है। पोर्टेबल पावर प्लानर का उपयोग करते समय सुनिश्चित किया जाता है कि सतह को चिकना बनाने के लिए फेस साइड, फेस एज और फेस एंड को प्लेन किया जाता है। ये महत्वपूर्ण है कि प्लानर हमेशा ग्रेन्स की दिशा में ही प्लानिंग करे, लकड़ी के ग्रेन्स की दिशा में। उचित फीड रेट इस बात पर निर्भर करेगी कि काटने वाला मटेरियल कौन सा है। कट की डेप्थ क्या होगी। पावर प्लान्स आमतौर पर 50 से 125 मिलीमीटर में उपलब्ध हैं। लकड़ी के ऊपर एक बार गुजरने पर मशीन कट की अधिकतम चौड़ाई बनाएगा, यानी तलवे की चौड़ाई जो काटने वाले ब्लेड की लंबाई के बराबर होती है। आमतौर पर दो कटिंग ब्लेड को एक कटर ब्लॉक में बांधा जाता है, जो 12,000 से 15,000 रेवोल्यूशंस प्रति मिनट की हाई स्पीड पर घूमता है। ये प्रक्रिया गियर और बेल्ट द्वारा होती है, जो कि एक इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़े होते हैं। कट की गहराई 6 मिलीमीटर तक को एक स्टार व्हील या नॉब द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो कि मशीन के साइड में होता है। अधिकांश प्लेन में किनारों और सिरों को चौकोर, बेवलिंग या मीटरिंग करते समय प्लेन का मार्गदर्शन करने के लिए एक फेंस लगाई जाती है। बेवल गेज तलवे से 135 अंश दोनों तरफ लगाया जा सकता है। सामने वाले जूते में एक रिबेटिंग ग्रूव है, जो किनारे पर 9 मिलीमीटर चौड़ा और 9 मिलीमीटर गहरा है। प्लेन के दो या दो से अधिक पास बनाकर व्यापक रिबेट का उत्पादन किया जा सकता है। इसे पोर्टेबल जिगसॉ के नाम से जाना जाता है। पोर्टेबल जिगसॉ एक मशीन उपकरण है, जिसका उपयोग लकड़ी, कंपोजिशन बोर्ड, लिबास, प्लास्टिक कार्डबोर्ड और चमड़े को काटने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कैबिनेट बनाने वाली दुकानों, फर्नीचर कारखानों में किया जाता है। ये अनुभवहीन ट्रेनीज के लिए भी एक सुरक्षित उपकरण है, क्योंकि वे केवल कुछ मिनटों के अभ्यास से कमाल का परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसका उपयोग करते समय आरी के हैंडल को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा जाता है और फेस प्लेट को लकड़ी पर मजबूती से रखा जाता है। आरी ब्लेड की सीधी ऊपर नीचे की गति को स्ट्रोक कहा जाता है। ब्लेड तभी काटेगा जब ये ऊपर की ओर जाता है, इसीलिए हमें हमारे पोर्टेबल जिग सॉ को उसी प्रकार से हिलाना होगा। इसे सामान्य 110 या 220 वोल्ट पर ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। राउंड कट में लकड़ी के बेकार हिस्से में ब्लेड से बड़ा छेद ड्रिल किया जाना चाहिए, ताकि ब्लेड को जॉब में प्रारंभिक प्रवेश की सुविधा मिल सके। काटने की गति लगभग 4,200 स्ट्रोक प्रति मिनट होती है। एसपीएम ये पावर ड्रिल के रूप में जाना जाता है। इसे लकड़ी में छेद ड्रिल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक ड्रिल को इस्तेमाल करने से पहले हमें कुछ सेफ्टी टिप्स अपनानी होंगी।
जब आप इसमें एडजस्टमेंट करना चाहें तो इसे बंद कर दें। पावर ड्रिल को मैं इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ने वाले तार के अंदर 3 अलग-अलग और फ्लेक्सिबल तारों का कोर होना चाहिए। कनेक्टिंग प्लग को भी 3 प्लग का होना चाहिए। टूटे हुए या खराब प्लग का उपयोग ना करें। पावर ड्रिल को उनकी क्षमता के आधार पर 2 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। एक पावर ड्रिल तभी कुशल मानी जाती है जब वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट को मैकेनिकल पावर इनपुट में बदले और लोड के साथ सही स्पीड और टार्क बनाए रखे, बिना ओवरहीट किए। आमतौर पर ड्रिल जितनी बड़ी होगी, आउटपुट उतना ही ज्यादा होगा, जिसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल लगातार लंबे समय तक छोटे-मोटे काम करने के लिए किया जा सकता है और साथ ही अटैचमेंट्स को भी सही ढंग से चलाएं। ये कई रूप में उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल में ड्रिल चलाने के लिए एक छोटी इलेक्ट्रिक मोटर होती है। स्पिंडल के सिरे पर एक ड्रिल चक लगा होता है। छोटे मोटे काम करने के लिए इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल की गति आमतौर पर एक ही होगी। इस ड्रिल में एक एडिशनल फीचर भी होता है जिसमें आप एक गियर प्रणाली की मदद से ड्रिल की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। ये बड़े डायमीटर वाले छेदों की ड्रिलिंग के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल की जाती है। ये ऑर्बिटल सैंडर के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग लकड़ी की सतह को रेतने और सतह की पेंटिंग और पॉलिशिंग के लिए किया जाता है। चलिए पहले कुछ सेफ्टी टिप्स पर नजर डालते हैं जिन्हें हमें इसे इस्तेमाल करने से पहले समझ लेना चाहिए। सुनिश्चित करें कि जिस वर्क पीस को रेतना है वो अचल स्थिति में है। चश्मा, डस्ट मास्क और एंटी स्किड जूते जैसे सुरक्षा उपकरण पहने। ऑर्बिटल सैंडर पर बहुत ज्यादा बल लगाने से बचें। आइए इसके उपयोग को समझें। इसका उपयोग सपाट और घुमावदार दोनों सतहों को रेतने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें सैंडिंग पेपर को ऑर्बिटल सैंडर के लचीले आधार पर लगाना होगा। फिर इसे चालू किया जाता है और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दिशा में रेत से भरे जाने वाले कार्य के टुकड़े पर रखा जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर फिनिशिंग काम के लिए किया जाता है। इसे बेल्ट सैंडर के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग सपाट सतहों को रेतने और सतह को पेंटिंग पॉलिशिंग के लिए तैयार करने के लिए किया जाता है। ये मशीन के प्रत्येक छोर पर लगे रोलर्स पर लगे एक स्थिर फ्रिक्शन बंधन से बना होता है। इसके उपयोग को समझते हैं। इसका उपयोग वास्तव में ग्रेन के साथ फ्रेम युक्त जॉइनरी कार्यों की सेंडिंग के लिए किया जाता है। हम जोड़ों पर खरोच लगने से भी बच सकते हैं। इस मशीन की एक खास बात ये है कि इसमें धूल इकट्ठा करने वाला बैग है और इसे इस मशीन के पीछे फिट किया जाता है। ये पोर्टेबल इलेक्ट्रिक राउटर मशीन के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग अलग अलग तरीके से लकड़ी काटने के लिए किया जाता है। चलिए इसके उपयोग को समझते हैं। इसका उपयोग सजावटी कार्य एज मोल्डिंग और चैम्फर्स, सतह प्लंकिंग, वी ग्रूविंग, वेनिंग, लो रिलीफ नक्काशी और इनले रिसेसेस के लिए किया जाता है। इससे काटने की गहराई को एडजस्ट किया जा सकता है। इसमें एक एडजस्टेबल फेंस भी है। इसके संचालन की गति 16,000 से 27,000 चक्कर प्रति मिनट के बीच है, इसीलिए इसका बहुत ध्यान रखें। इससे काटने के लिए इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ हमेशा हैंडल पर हों। इसमें कई तरह के अटैचमेंट है जैसे जिग्स, टेम्पलेट्स और कई अन्य अलग अलग कटर भी उपलब्ध हैं। इनका उपयोग आकार संबंधी कार्यों में आसानी से किया जा सकता है। ये पोर्टेबल पावर डिस्क सैंडर के नाम से जाना जाता है और पोर्टेबल एंगल ग्राइंडर के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग खुरदरी सतहों को चिकना करने, मुख्य रूप से कोनों और किनारों को गोल करने और पेंट हटाने के लिए भी किया जाता है। ये डेकोरेटिव लैमिनेट्स लगाने के बाद ओवरलैपिंग वेस्ट की बड़ी मात्रा को हटाने के भी काम आता है। आइए इस मशीन का उपयोग कैसे करें, इसके बारे में कुछ सुझाव देखें। इसका उपयोग करते समय डिस्क को एक एंगल पर रखा जाता है ताकि अपघर्षक का केवल एक भाग ही कार्य के संपर्क में रहे। इस मशीन का उपयोग करते समय हमें ग्रेन की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता होती है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि केवल हल्का दबाव ही डाला जाए, क्योंकि डिस्क का किनारा अंदर की ओर खिसक सकता है और सतह पर गहरे घूमने के निशान पड़ सकते हैं। इस वजह से एक डिस्क सैंडर सपाट सतहों को रेतने के लिए ठीक नहीं है। यहाँ तक कि बारीक अपघर्षक डिस्क भी क्रॉस ग्रेन खरोच के साथ एक लहरदार सतह का उत्पादन करती है। डिस्क सैंडर की गति डिस्क के आकार, ग्रेड ऑफ ग्रीट
और एब्रेसिव की स्थिति के साथ भिन्न होती है। उच्च गति पतले या पुराने कागज को मंद करती है। लोडेड कागज और ज्यादा दबाव से अंत ग्रेन को क्षति पहुंच सकती है या जल सकती है। ये न्यूमेटिक हैंड ड्रिल है। इसका इस्तेमाल लकड़ी की सतहों में छेद करने के लिए किया जाता है। इस ड्रिल का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ बिजली से चलने वाले ड्रिल प्रतिबंधित हैं, अर्थात विस्फोटक कारखाने, पेट्रोलियम रिफाइनरीज इत्यादि। इस प्रकार की ड्रिल को कंप्रेस्ड एयर द्वारा संचालित किया जाता है। एक हवा संचालित मोटर केसिंग में स्थित होता है और एक हैंडल हवा पाइप के साथ फिट किया जाता है ताकि ड्रिल को आसानी से चलाया जा सके। हमने पोर्टेबल इलेक्ट्रिक सर्कुलर हैंड सॉ नामक टूल का यूज़ किया जो वुड की कटिंग, ग्रूविंग और रिबेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने पोर्टेबल पावर प्लानर नामक टूल का इस्तेमाल किया जो वुडन सरफेसेस को शेप और शेप करने में यूज़ किया जाता है। हमने पोर्टेबल जिग सॉ नामक टूल का इस्तेमाल किया जो वुड, कॉम्पोजिशन बोर्ड, विनियर, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड और लेदर की कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। हमने पावर ड्रिल नामक टूल का यूज़ किया जो वुड में होल्स ड्रिल करने में काम आता है। हमने ऑर्बिटल सैंडर नामक टूल का इस्तेमाल किया जो वुडन सरफेस को सैंड करने और सरफेस को पेंटिंग और पॉलिश करने के लिए तैयार करने में काम आता है। हमने बेल्ट सैंडर नामक टूल का यूज़ किया जो वुडन सरफेस को सैंड करने में और उसे पेंटिंग और पॉलिशिंग के लिए तैयार करने में काम आता है। हमने न्यूमेटिक हैंड ड्रिल का यूज़ किया जो वुडन सरफेसेस में होल्स ड्रिल करने में काम आता है। हमने हैंड ऑपरेटेड ड्रिलिंग मशीन नामक टूल को यूज़ किया जो वुडन सरफेसेस में होल्स ड्रिल करने में यूज़ किया जाता है। हमने पोर्टेबल इलेक्ट्रिक राउटर मशीन का यूज़ किया जो अलग तरह से वुड को काटने में यूज़ किया जाता है। उम्मीद है आपने इस वीडियो में जो देखा वो समझ भी लिया होगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।